इससे पहले हम आपको बता चुके हैं पाचन तंत्र की पूरी क्रिया के बारे में। अब हम बताते हैं कि पाचन तंत्र शुरू कहाँ से होता है और फिर ख़त्म कहाँ पर होगा। तो एक एक करके देखते हैं। फिलहाल अभी हम देखेंगे माउथ कैविटी, मुख गुहिका में जो है पाचन कैसे होता है माउथ के अंदर में। देखिए, माउथ में जो है पाचन की क्रिया दांत और जीभ के द्वारा होती है और इसके साथ साथ उसमें जो लार ग्रंथि होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं माउथ कैविटी। देखिए, माउथ कैविटी क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है वह जगह जहाँ पे खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, जिसमें किसी चीज़ को रखा जा सकता है। जैसे शेर को रहने के लिए गुफा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी प्रकार से खाना को भी रहने के लिए एक गुफा की आवश्यकता होती है, कैविटी की आवश्यकता होती है, उसमें खाना जा सके और उसको चबाया जा सके, मतलब कि उसको, तो वहाँ पर जो है भोजन को चबाने के लिए एक स्पेस की मतलब एडजस्ट करने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है और उसको दांत और जीभ के द्वारा चबा करके पाचन की क्रिया संपूर्ण की जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कि पाचन को शुरू कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मुख गुहा में होता है वो होता है, उसका शुरुआत जो होती है वो होती है लिप्स से। देखिए, लिप्स क्या है? तो लिप्स एक मांसल रचना होती है, वह ऐसे उसका पाचन में कोई काम नहीं है, बस वह मुख गुहिका को बंद रखने के लिए होता है। जैसे आंख को बंद रखने के लिए पलक होती है, और कहीं भी आप कोई भी घर बनाते हैं तो गेट जरूर बना देते हैं ताकि उसको क्या करें, हम बंद रखें। ठीक है, खिड़की लगाते हैं उसमें भी गेट लगा देते हैं ताकि वह क्या रहे, बंद रहे। उसी प्रकार से प्रकृति ने जो है माउथ कैविटी को, मुख गुहिका को बंद करने के लिए बाहर से एक गेट शटर लगा दिया, जिसको हम लोग कहते हैं होठ। ऐसे इसका कोई काम पाचन में होता नहीं। हाँ, महिलाओं में जो है इसका और भी काम हो सकता है, जैसे लिपस्टिक लगाने में इसका काम आता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं होता है, यह सिर्फ मुंह को बंद रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि मुख गुहिका के अंदर में दांत और जीभ होते हैं। देखिए, दांत जो होता है वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, और कुल मिलाकर के दांत जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। ठीक है, यहाँ पर दांत को 4 प्रकार में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कतरनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब यहाँ देखते हैं कि सबका काम क्या क्या होता है। पहले इसकी संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इसमें कतरनक, जिसको हम लोग इंसिजर कहते हैं। तो इंसिजर जो होता है वो दांत कुतरने वाला होता है, जो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। कुल मिलाकर के इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जो सामने वाला जो दांत होता है वह 4 गो चौड़ा चौड़ा दांत होता है, खुरपी की तरह होता है। ठीक है, चौड़ा होता है इस तरह से। तो ये जो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होती हैं, कतरनक होते हैं, जो ठीक नाक के जो है वो सामने होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2 जो दांत होते हैं, जो हम उसको कह सकते हैं रदनक के रूप में, तो रदनक की संख्या कितनी होती है, वो होती है 4। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, जिसको बाघ वाला दांत कहते हैं। ये बड़ा होता है अन्य दांतों की अपेक्षा और नुकीला होता है। इसको हम लोग सर्जिकल दांत भी कहते हैं, जो ऑपरेशन करने वाला, चीर फाड़ करने वाला दांत। जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें बड़े, जैसे कुत्तों में देखते होंगे उसका जो 2 दांत होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। बाघ का भी देखते होंगे उसका दांत जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है। मांसाहारी जीवों में इस दांत का जो है काम होता है मांस को चीर फाड़ करना, और इसीलिए यह दांत जो होता है मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं अग्रचवर्णक। देखिए, अग्रचवर्णक जो होता है पीछे, जो सबसे पीछे होता है, जांता की तरह होता है। ठीक है, जो दांत को भोजन को जो है एकदम बिल्कुल पीसता है। तो उस पीछे जो, जिसको हम लोग चौ कहते हैं, चवर्णक कहते हैं, उस चौ के ठीक आगे जो होता है वो होता है आपका अग्रचवर्णक। जो इधर एक साइड में 4 होता है और एक साइड में, मतलब कि ऊपर में 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 और 2 नीचे, और इधर 2 नीचे, कुल मिला कितने होते हैं, 8 जो होता है वो अग्रचवर्णक होता है। चौ अलग होता है, चवर्णक, अग्रचवर्णक अलग होता है। ठीक है, अब जो है अग्रचवर्णक के ठीक पीछे जो सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है आपका, कुल मिलाकर के चवर्णक होता है 3 ऊपर इस तरफ, 3 ऊपर इस तरफ, 3 नीचे इस तरफ और 3 नीचे इस तरफ। कुल मिलाकर के जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका कतरनक क्या हो गया, इंसिजर हो गया 8 गो, आपका जो है कैनाइन हो गया 4 गो, जिसको रत्नक कहें। अग्रचवर्णक जो है वो कितना है, 8 गो, और कुल मिलाकर चवर्णक कितने हैं, 12। और सबको जोड़ करके एक मनुष्य के पूरे मुख गुहिका में जो है, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में जो है वो कितने दांत होते हैं, वो 32 दांत होते हैं। ठीक है, कई बार जो है इस दांत को आने में 26 साल 25-26 साल तक यह दांत आ जाता है, और जब तक यह दांत, अंतिम जो दांत होते हैं जो चवर्णक उगते हैं, उसको हम लोग अक्ल का चौ भी कहते हैं, क्योंकि उस समय तक अकल जो है अब आने लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे दांत के। अब देखिए, दांत जो होता है वो दो बार उत्पन्न होता है।
एक बार जब बच्चा जब जन्म लेता है तो 9 से 12 महीने के अंतराल में जो दांत उगने शुरू हो जाते हैं। जिस समय वह दूध पीते होता है उस टीथ को हम लोग मिल्की टीथ कहते हैं। और मिल्की टीथ जो होता है इसको दूध का दांत कहते हैं। और दूध का दांत जो होता है वो लगभग उसकी संख्या जो होती है वो 20 के आसपास होती है। और यह दांत जो है चूंकि दूध पीते जन्म लेता है, मतलब दूध पीते रहता है उस समय दांत जन्म लेता है, इसलिए इस दांत को हम लोग दूध का दांत कहते हैं। और यह अस्थायी होता है, इसको अस्थायी दांत भी कहता है, इम्परमानेंट भी होते हैं। अब जो है यह दांत जो होता है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये 8 से 12 साल के अंदर में यह दांत धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, गिरने शुरू होते हैं। 12 साल तक पूरे दांत जो है गिर जाता है। और उसके बाद जो दांत होता है वो अस्थायी दांत होता है और आजीवन उससे काम चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दांत एक बार चला जाए तो फिर दोबारा नहीं आता है। तो वो फिक्स दांत होता है। जो दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत निकलता है वो जो होता है वो अस्थायी दांत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, कोई एकदम चठेल चपाट लेकर रहता है, वो क्या करता है कि वो डरपोक होता है, वो दांत को नहीं तोड़ता है दूध के दांत, और उसके बगल से मसूड़ा से जो है दांत निकलते रहता है। अब साइड से एक दांत ऐसे तोड़ा नहीं और बगल से दांत निकल रहा है, अब क्या होगा कि उसके साइड से ही बगल से निकल जाएगा और इस तरह से फैल जाएगा दांत। उस दांत को जो है दांत पर दांत चढ़ जाता है, साइड से निकल जाता है, उस दांत को हम लोग सुगरदत्ता कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है और वो फिर जो है मसूड़े से कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दांत की कैटेगरी यहाँ पर समझ गए, प्रकार समझ गए, उत्पत्ति के आधार पर देख लिए। अब देखते हैं कि दांत के बनावट को समझते हैं यहाँ पर कि दांत कैसे बना होता है। देखिए दांत जो है वो आपके जो जबड़े होते हैं वो मसूड़े के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो दांत जो अंदर वाला भाग होता है उसको गर्त कहते हैं और ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। और दांत की जो ऊपरी परत होती है उस परत को हम लोग बोलते हैं एनामल की परत। जो सबसे कठोर होता है हमारे शरीर में वो एनामल होता है, जो सबसे कठोर परत होता है जो दांत के ऊपर होता है, जो दांत को सेफ्टी के लिए बनाए रखता है। ठीक है, उसके अंदर डेंटाइन्स होते हैं और फिर उसके अंदर मज्जा गुहा होता है। कुल मिलाकर के जो है दांत इस तरह से बना होता है। अब जो है दांत की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह तो पूरे लाइफ इसको चलाना है। अब तो दूध का दांत है नहीं, अब यह अस्थायी दांत है। तो सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि दांत को जो है एनामल का परत दे दिया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह एनामल की परत जो है क्षय हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ने लगती है। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए इसका कारण है कि जब जैसे कोई व्यक्ति है वो चॉकलेट खा लिया, आइसक्रीम खाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तो क्या होता है कि उसके मुंह में अगर वो साफ़ नहीं करता है तो उसके मुंह में जो है बैक्टीरिया जर्म्स काफ़ी मात्रा में जो है जम जाते हैं और वो जो है उसके अंदर जा कर के एसिड उत्पन्न करना शुरू करते हैं, अम्लीयता की मान को बढ़ा देते हैं। और जब अम्लीयता बढ़ती है तो वो एनामल के लिए खतरा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि उस अम्लीयता के कारण एनामल जो है नष्ट होना शुरू होता है और फिर वह जो है डेंटाइन पर अटैक करता है और फिर धीरे धीरे जो है बैक्टीरिया उसके अंदर घुस जाता है और अंदर जाने के बाद जो है वो उसके मसूड़ों में चला जाता है और फिर अंदर से होते होते जो है वो, अब चूंकि बैक्टीरिया है, अब अंदर था मान लीजिए 2 गो था, 2 गो से 4 गो, 4 गो से इस तरह से क्या 3 दूना रात चौगुना गुणित अनुपात नियम में बढ़ते गया और एक समय के बाद उसकी संख्या इतनी हो जाती है कि वो अंदर से, अब संख्या बढ़ेगा तो भोजन चाहिए, भोजन कहाँ से लेगा, तो आपके दांत को ही वो अंदर के मसूड़ा को खरोच खरोच के खाएगा, जिसको भोजन पेट भरना है। और एक समय के बाद पूरा अंदर से खा करके जो है वो अंदर के मज्जा गुहा होते हुए बाहर छेद कर देगा। तो उस स्थिति को कहते हैं कि दांत में छिद्र हो गया, जिसको हम लोग खोरला कहते हैं। और फिर कोई विकल्प नहीं है, उसको हटा देना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा मसूड़ा खत्म हो गया तो पूरे दांत को जो है वो खराब कर देता है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। अब देखिए ऐसा नहीं कि हम जो है आइसक्रीम, चॉकलेट या बिस्किट या गुलाब जामुन, मिठाई खाना छोड़ देंगे, खाएंगे, वो ज़रूरी है, लेकिन उसकी अम्लीयता जो बन रही है बैक्टीरिया के कारण, खास करके रात में ज़्यादा बनता है, तो हम उसको साफ़ करने के लिए, उसको मारने के लिए हम क्या देते हैं, चूँकि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस देते हैं। हम आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसको पढ़ाए भी थे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है इसको जब हम बेस देंगे तो बेस क्या करेगा, जो अम्ल बना हुआ है मुंह में, जो अम्लीयता एसिडिक जो है एसिड बढ़ गया है, उसको न्यूट्रल करने के लिए जो हम बेस देंगे, जिसको हम लोग पेस्ट के रूप में देते हैं या फिर पाउडर के रूप में देते हैं, उसको ब्रश से रगड़ते हैं और वो क्या करता है, अम्ल को न्यूट्रल करके ख़त्म कर देता है और फिर हमारा जो है मुख्य अम्लता ठीक ठाक एक बेस एक लेवल में आ जाती है। अब जो है उसमें क्या देंगे, बेस में क्या देते हैं, कड़वा चीज़, जैसे हम पैप्सोडेंट, क्लोजअप, बहुत सारा दंत कांति रामदेव बाबा का आता है, वो सब है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है हम प्रकृति के रूप में अगर देखें तो सबसे बेहतरीन बेस के रूप में जो नीम का दतुन होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें बेसिक होता है। वो बिल्कुल बैक्टीरिया को जो है वो उसकी अम्लीयता को बिल्कुल समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दंत अस्थिक्षय से बच सकते हैं।